गर्भ में सिर नीचे होता है, पैर ऊपर होते हैं। उत्तानपाद के कितनी पत्नियां हैं? दो। एक का नाम है सुनीति और एक का नाम है सुरुचि। सुनीत के साथ में विवाह पहले ही हुआ था। सुरुचि को देखा और देख करके आकर्षण हो गया और गंधर्व विधि से विवाह करके अपने महल में लेके सुरुचि को आ गया। ये दो पत्नियां संसार के प्रत्येक प्राणी के पास में हैं। एक का नाम प्रवृत्ति है, एक का नाम निवृत्ति है। और सुरुचि जैसे ही आई, जैसे महल में माता सुनीत को देखा और देख करके बोली, ये कौन है? राजा बोला, ये मेरी पहली पत्नी है। सुरुचि बोली, या तो घर में या रहेगी या मैं रहूंगी। निर्णय ले लो, रहना किसके साथ में है। सुनीत के साथ में मैं नहीं रहूंगी। राजा ने कहा, सुरुचि भी बनी रहेगी। सुनीत बोली, सुरुचि बोली, नहीं, माताओं को अगर सबसे ज्यादा डर लगता है, मृत्यु से भी डर नहीं लगता, बम से भी डर नहीं लगता, सिंह से भी डर नहीं लगता, जितना इनको अपनी सौस से डर लगता है। बोलो जय श्री कृष्ण। सुरुचि बोली, निर्णय आपको करना है, या ये रहेगी या मैं रहूंगी। आपको रहना किसके साथ में है? सुनीत के मार्ग पर चलोगे तो थोड़ी कठिनाई तो प्रतीत होगी, लेकिन रास्ता सुखमय बीतेगा। सुष्ठिर नेत्र यस्य सा सुनीति। सुनीत मीन्स जो सुंदर मार्ग पर ले जाए। सुरुचि मन में आया जो खा लिया, मन में आया जो पहन लिया। सुरुचि के मार्ग पर क्षणिक सुख की अनुभूति मात्र होगी, पर वो सुख नहीं है। राजा सुरुचि के बस में हो गया। माता सुनीत को पर्णकुटी बना के एकांत में रखने लगी। माता सुनीत सगर्भा थी। कुछ दिनों के बाद इनके सुंदर एक बालक हुआ, उसका नाम है ध्रुव। सुनीत के मन में आया, मेरे सौत के भी भगवान पुत्र दे दे। जो दूसरे का कल्याण सोचे, जो दूसरे की भलाई सोचे, वही तो व्यक्ति देव स्वरूप है, वही तो व्यक्ति देवी स्वरूप है। कुछ दिनों के बाद सुरुचि के भी बालक हुआ, उसका नाम रखा उत्तम। राजा महल में लेके आ गया। सुनीत भी रहने लगी, उत्तम भी रहने लगे, साथ में ध्रुव रहने लगे। एक दिन ध्रुव जी खेलते खेलते
पिताजी की गोद में बैठ गए। ध्रुव माने होता है दृढ़ निश्चय, ध्रुव माने होता है दृढ़ संकल्प, ध्रुव माने होता है सत्य। पिताजी की गोद में जैसे ही बैठे, सुखदेव स्वामी कहते, परीक्षित सुरुचि आई और उसने नन्हे से ध्रुव के हाथ को पकड़ा और झटक करके गोद से नीचे कर दिया। चलो, अगर पिता की गोद में बैठना है तो तपस्या कर, भगवान जब प्रसन्न हो जाए तो उनसे एक ही वरदान मांगना कि सूरज के पेट से जन्म मिले, तब तुम्हें पिता की गोद मिलेगी। एक साथ भगवान और भक्त दोनों का अपमान कर रही है। जिसे भगवान मिले वो गर्भवास करेगा क्या? वो क्या संसार में आएगा? जानत तुम ही होए जागे, ब्रह्मविद ब्रह्मई भवति। छोटे से ध्रुव रोने लगे और रोते रोते अपनी माँ के पास आए। सुनीत से बोले, माता क्या वो मेरे पिताजी नहीं है? क्या मुझे उनकी गोद में बैठने का अधिकार नहीं है? सुनीत ने क्या सुंदर ज्ञान दिया वंदनीय माताओं। सुनो, मां चाहे तो अपने बेटे को महात्मा बना दे, मां चाहे तो अपने बेटे को एक समाज में ईमानदार बना दे, मां चाहे तो अपने बेटे को चोर बदमाश बना दे। सुनीत ने सोचा, अगर मैं अपनी सौत की बुराई इनके सामने करूंगी तो जीवन भर के लिए इनके मन में घृणा हो जाएगी। सुनीत ने कहा, बेटा ठीक ही किया है, तेरी भी माता ने ठीक ही तो किया है। अरे पिता नहीं, तेरे को तो परम पिता की गोद मिलेगी बैठने को। जा। ध्रुव जी बोले, हमें नहीं है रहने का अधिकार तो आपको भी नहीं रहना चाहिए। सुनीत ने कहा, बेटा नारी धर्म बड़ा कठिन धर्म होता है। जो नारी सब कुछ बर्दाश्त करती है वही महान होती है। पृथ्वी और नारी ये दोनों बहुत बर्दाश्त करती है। पृथ्वी का एक नाम है क्षमा। नारी का धर्म है पति के साथ रहना, पति के अनुकूल रहना। पर बेटा सुनो, जाओ माता के चरणों में प्रणाम करना, पिताजी को प्रणाम करना और तप करना, तब से तुम्हें भगवान मिलेंगे। ध्रुव जी गए और माता को प्रणाम किया, साष्टांग पिताजी को प्रणाम किया। उत्तानपाद बोले, कहां जा रहे? ध्रुव जी बोले, हम तपस्या करने के लिए जा रहे। और प्रणाम करके चले गए। रास्ते में जाते हैं, सोच रहे हैं जो सबको प्रणाम करके कोई कार्य शुरू करें। ध्रुव जी तप करने के लिए गए तो प्रणाम करके गए।
हनुमान जी लंका में गए तो कैसे गए? कैसे गए? हाँ? यह कही नाई सबन कहु माथा, चलो हर्ष ही धरी रघुनाथ। रास्ते में सोच रहे हैं, हमें मैया लाल लड़ाती थी, प्यार करती थी, दुलार करती थी, मनभार करती थी। हमें कौन लाल लड़ाएगा, हमें कौन मनभार करेगा? अगर मैं भोजन नहीं करता था तो मैया मेरी मुझे 4 बार मना के खिलाती थी। फिर सोचते हैं नहीं नहीं, भगवान तो हर जगह है, मेरे प्रभु कृपा करेंगे।